हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमने एक यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हमने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में सब कुछ बता दिया है कि क्या कंसेप्ट है, क्या फीचर्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बनाना भी सिखाया कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है, किसे हम डेबिट बैलेंस को किधर लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस को किधर लिखते हैं, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और हम क्यों ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये तमाम बातें हमने लास्ट की वीडियो में कर लिया है। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डीके गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको कुछ एग्जांपल से समझाया था तमाम बातों को कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस जो है लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिवन बिलो इज अ कैश बुक और लेजर एक्सट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ मिस्टर रामचंद्र एंड सन्स एज एट 31 जनवरी 2015। तो यहाँ पर 31 जनवरी 2015 जो है आपका यहाँ पर गिवन है, सारा लेज़र गिवन है। इसकी मदद से क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर जब आपको मैंने सिखाया है कि जर्नल से हम लेज़र में पोस्ट करते हैं और लेज़र का जो भी बैलेंस होता है उसी को हम कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आपका जर्नल नहीं दिया गया है बल्कि लेज़र बना करके दिया हुआ है और लेज़र जो है आपको उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। चलिए ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दिया है जब मैंने आपको लेज़र जब पढ़ाया था, तो जर्नल से किस तरह से लेज़र पोस्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था और उसी में मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस भी बनाकर दिखाया था। तो आप तो जर्नल से लेज़र में किस तरीके से पोस्ट करते हैं ये बात तो आप जानते हो, वही चीज़ आपको यहाँ पर सबका लेज़र बना करके दे दिया है, हर एक अकाउंट का लेज़र बना करके यहाँ पर दिया है। आपको बस यहाँ से बैलेंस उठाना है और ट्रायल बैलेंस में लेकर के आना है। सबसे पहला आपका कैश बुक है। एक नंबर का सवाल भी पूछता है कि कैश बुक या कैश अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है। तो कैश बुक या कैश अकाउंट हमेशा फेवरेबल बैलेंस आपका शो करता है, डेबिट बैलेंस है हमेशा शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश बुक आपका गिवन है और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है बैलेंस CD। तो कैश बुक में आपका डबल कॉलम कैश बुक है यहाँ पे, जिसमें आपका कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है। चलिए तो यहाँ पर जो है देखिएगा कि क्रेडिट साइड में यहाँ पर आपका बैलेंस क्या हुआ है, कैश कॉलम जो है 98,000 और बैंक कॉलम जो है 5,91,000 यहाँ पर आपका गिवन है। तो क्या मतलब है क्रेडिट बैलेंस, यहाँ दिख रहा है बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में, लेकिन एक्चुअली में ये आया किसकी वजह से है, तो डेबिट साइड की वजह से आया है। डेबिट साइड में ज़्यादा था और क्रेडिट साइड में अमाउंट कम था, जिसकी वजह से क्रेडिट साइड में आपको उसको बैलेंस करके लिखना पड़ा। तो क्रेडिट साइड में आपने बैलेंस किया है लेकिन एक्चुअली में ये आपका डेबिट बैलेंस है। तो फेवरेबल बैलेंस यहाँ शो कर रहा है। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हम अकाउंट का नाम, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों मैंने लिखा, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर जो है दोनों का डेबिट बैलेंस यहाँ पर है 98,000 रुपीज़, कैश कॉलम में है आपका 98,000 रुपीज़ और बैंक कॉलम में जो है आपका 5,91,000 रुपीज़ ये दिया हुआ है। तो डेबिट बैलेंस है, दोनों एसेट है आपका, इसीलिए आपका डेबिट बैलेंस ये हमेशा शो करेगा। डेबिट साइड में हम इसको दिखाएंगे। बिजनेस में कैश कितना है, तो बिजनेस को चलाने के लिए कैश जो है भी वो 98,000 है और बैंक में कितना पैसा है बिजनेस का, तो 5,91,000 रुपीज़ यहाँ पर है। सीधा आपको लेज़र प्रिपेयर नहीं करना है बल्कि लेज़र से आपको यहाँ पर क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसके बाद है आगे कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है आपका लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। इसका बैलेंस किधर दिया हुआ है, देखिए कैपिटल अकाउंट है 5 लाख रुपीज़, बैलेंस CD आपका डेबिट साइड में दिया है। एक्चुअली में ये क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में रहेगा तो डेबिट साइड लेके आना है, क्रेडिट साइड में रहेगा तो क्रेडिट। कैपिटल जो है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जो ऑनर होता है और बिजनेस जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है। और ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है या जो अमाउंट लगाता है
वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, और लायबिलिटी होने की वजह से ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो यहाँ पर जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कितना, 5 लाख रुपीज़, इसीलिए हम इसको किधर लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 5 लाख रुपीज़। यानी ऑनर का पैसा कितना है बिजनेस में, 5 लाख रुपीज़ अभी। तो ये हो गया। फिर परचेज अकाउंट है यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं। जो जो अकाउंट आपका है सबको यहाँ पर लिखते जाएंगे। परचेज अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। यहाँ पर कितना है, देखिए बैलेंस नहीं किया है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको बैलेंस करके लिखना। 6,40,000 जो है यहाँ पर डेबिट साइड में दिया हुआ है, और 42,000 दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6,82,000 डेबिट बैलेंस शो करेगा। 6,82,000 डेबिट बैलेंस यहाँ पर परचेज है टोटल यहाँ पे। इसके बाद है परचेज रिटर्न अकाउंट, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पर परचेज अगर डेबिट बैलेंस शो करेगा तो परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अब ये हम देख लेते हैं कितना है यहाँ पर। 10,000 इधर दिया है, 36,000 है आपका, एक मिनट रुकिएगा, नहीं 10,000 है आपका, ठीक है। तो 10,000 आपका है यहाँ पर क्रेडिट साइड में। परचेज डेबिट हो गया, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो गया, या इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इसके बाद है आपका सेल्स अकाउंट। पहले जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए यहाँ पर, सेल्स अकाउंट। कितना बैलेंस है यहाँ पर देखिएगा, क्रेडिट साइड में है 36,000, 20,000, 9,25,000। तो आप जो है इन तीनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9,81,000। क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 9,81,000 रुपीज़। सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आपका शो करता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको बैलेंस भी करिएगा तो बैलेंस सीडी कितना आएगा, 9,81,000 रुपीज़। इसके बाद है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न जो है वो किधर होगा, डेबिट बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, सीधी सी बात है। ये है आपका, देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है आपका 15,000, बैलेंस नहीं किया है लेकिन बैलेंस करने पर आपका इसका आएगा डेबिट बैलेंस कितना, 15,000, 15,000 का सेल्स रिटर्न यहाँ पे किया गया है। तो परचेज है डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न है डेबिट यहाँ पे। ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी हैं, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर है मुकेश। अगला कौन सा है आपका, यहाँ पर मुकेश है, तो हम लिखते हैं मुकेश। ये कौन सा बैलेंस शो कर रहा है आपको देखिएगा, यहाँ पर बैलेंस सीडी जो है आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड में, लेकिन एक्चुअली ये क्रेडिट बैलेंस है 78,000 रुपीज़ का, क्योंकि 6,40,000 जो आपका क्रेडिट साइड में दिया हुआ है उसमें से 10,000 एंड 5,52,000 को लेस करिएगा तो 78,000 जो है वो बैलेंस आपका आएगा, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। इसीलिए आप जो है यहाँ पर किधर दिखा दो, 78,000 क्रेडिट साइड में यहाँ पर आप दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका है नवदीप, नाम लिख लो पहले, कौन सा अकाउंट है, नवदीप। ये कौन सा बैलेंस आपका शो करेगा वो देखिए। बैलेंस सीडी जो है क्रेडिट साइड में दिख रहा है 1,30,000, ये एक्चुअली में डेबिट बैलेंस है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1,30,000 डेबिट साइड में, चलो ठीक है। नवदीप हो गया यहाँ पर 1,30,000 डेबिट बैलेंस आपका। इसके बाद ओंकारेश्वर है आपका, थोड़ा टेढ़ा सा नेम है आपका, स्पेलिंग है ओंकारेश्वर।
इसका कौन सा बैलेंस है देखिएगा, तो यहाँ पर 45,000 आपका क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये आपका डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड में लिख दोगे आप 45,000 रुपीज़। यहाँ पर बस आपको देखना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट है, कौन सा बैलेंस क्रेडिट है। बैलेंस में क्या आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद है रेंट। चलिए, रेंट किधर दिख रहा है आपका, 8,000 डेबिट साइड में, तो आप लिख दीजिएगा 8,000 डेबिट साइड में। चलिए, जितना भी लेज़र था आपका, उस लेज़र का बैलेंस मैंने ट्रायल बैलेंस में ले आए हैं हम लोग। जो डेबिट बैलेंस था वो डेबिट साइड में हम लोगों ने लिख दिया, जिसका क्रेडिट बैलेंस था वो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए हम ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमेशा टैली करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर दोनों टैली नहीं करता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, कुछ गलती किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैच करवा के कि दोनों मैच करता है या नहीं। यहाँ पर जब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को दोनों को करोगे तो आपका बैलेंस आएगा 15,69,000 रुपीज़। दोनों साइड आएगा आपका 15 लाख, डबल कॉलम से लिखना, आप इसको बंद करना, 15,69,000 रुपीज़ डेबिट साइड भी आएगा, और यहाँ पर भी आपका 15,69,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड भी आपका देखोगे तो आएगा। ट्रायल बैलेंस यहाँ पर टैली कर गया है, तो यहाँ पर जो भी आपने लेज़र से जो आपने बैलेंस को लेकर के ट्रायल बैलेंस बनाया है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से आप क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसी में से आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो बैलेंस आपको गिवन है वो कुछ चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो एसेट है वो चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो फिलहाल वो तो बात की बात है, फिलहाल ट्रायल बैलेंस आप देख लो यहाँ पर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। यहाँ पर कौन सा डेबिट साइड होगा बैलेंस और कौन सा क्रेडिट होगा, ये हम फटाफट यहाँ पे बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, जो बैलेंसेज है टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर द्वारिका प्रसाद एंड सन्स एट एज 31 मार्च 2017 प्रिपेयर आर ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर फॉर्म। तो यहाँ पर बोलता है कि जो द्वारिका प्रसाद है इनका जो है 31 मार्च 2017 साल के अंत में, जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 16-17 में, इसका आपको यहाँ पर साल के अंत में ट्रायल बैलेंस बनाना है। नेम ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कौन सा डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा क्रेडिट साइड में आपका जाएगा, किसका ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे कैश इन हैंड, लिखिएगा कैश इन हैंड। मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, या एसेट होगा, वो आपका डेबिट बैलेंस यहाँ शो करेगा, और जो भी आपका इनकम होगा, गेन होगा या लायबिलिटी होगा वो आपका क्रेडिट बैलेंस में यहाँ पे जाएगा। तो कैश इन हैंड क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट है तो ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे 4,500। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं बैंक ओडी, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में जितना पैसा था उससे ज़्यादा जो है पैसा निकाल लिया है कस्टमर ने यहाँ पर। तो बैंक कभी कभी ऐसा फैसिलिटी देता है कि जितना आपका बैलेंस है आप उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट गया है, और ये क्या है, ये लायबिलिटी है। एक्चुअली में जो पैसा ज़्यादा निकाला गया है एक समय के बाद उसको वापस करना होगा, अपने अकाउंट में डालना होगा, और इंटरेस्ट भी इस पर लगता है, तो ये लायबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लायबिलिटी होने की वजह से कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो क्रेडिट साइड में हम 8,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका एसेट है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000 रुपीज़। परचेज है, परचेस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। परचेस है आपका यहाँ पे कितना है, 80,000 डेबिट साइड में। परचेस रिटर्न है,
परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा, 2000 क्रेडिट साइड जाएगा। इसके बाद सेल्स है। सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, 1,30,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद सेल्स रिटर्न है, SR लिखते हैं हम शॉर्ट में। अगर वो सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो सेल्स रिटर्न जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, 5,000 रुपीज़ डेबिट साइड में लिखेंगे हम। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है आपका वो है एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस शो करेगा 1,800 रुपीज़। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस जो है आपका यहाँ पर डेबिट बैलेंस शो करेगा। डिस्काउंट अलाउड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड दे रहे हैं, डेबिट बैलेंस शो करेगा 600 रुपीज़। डिस्काउंट रिसिप्ट है, इनकम हो गया, रिसिप्ट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 1500। इसके बाद मशीनरी है। मशीनरी जो है वो एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे 24,000 रुपीज़। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट है, डेबिट बैलेंस शो करेगा 50,000 रुपीज़। इसके बाद आपका डेटर्स है। डेटर भी क्या होता है, एसेट होता है, और ये भी कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा। ₹18,400 18,400। ध्यान रखना जिस समय आप बनाओगे उस समय आप डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में गलती ना करो। हो सकता है कि आप अमाउंट को लिखने में मिस्टेक कर दोगे। कभी कभी आप बनाओगे तो क्या होगा, 18,400 आपको लिखना है, कभी आप 18,000 बना कर दोगे और आपका जो है वो टैली नहीं करेगा, तो आपको लगेगा कुछ मिस्टेक हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आप उसको हमेशा अमाउंट जो है वो ध्यान से डालना। इसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का है लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी के वजह से इसका जो बैलेंस शो करेगा वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 8,500 रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल, BR हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल ये डेबिट बैलेंस आपका शो करेगा क्योंकि ये एसेट होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर हो गया क्रेडिटर 8,500, बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड शो करेगा आपका 2,800, कितना हो गया 2,850 रुपीज़। क्लियर है। इसके बाद बिल्स पेबल, BP लिखते हैं शॉर्ट में इसको हम, बिल्स पेबल ये आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, लायबिलिटी है 1,650 रुपीज़। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 60,000। कैपिटल हो गया आपका 60,000 रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इसके बाद है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपका हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है 6,000 रुपीज़, डेबिट साइड में दिखाओगे आप। उसके बाद है रेंट। रेंट के बगल में कुछ भी नहीं दिया है कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो आप इसको डेबिट बैलेंस मानते हुए डेबिट साइड में दिखाओगे, एक्सपेंस मानते हुए। तो यहाँ पर होगा आपका 3,700 रुपीज़। रेंट के बाद हो गया सैलरीज। सैलरीज जो हो गया आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा 3,600 रुपीज़, एक्सपेंस है। इसके बाद लोन,
बगल में CRB लिखा हुआ है आपका, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, लोन आपने लिया है तो क्रेडिट साइड में शो करेगा, लायबिलिटी होने की वजह से 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में दिखाएंगे हम। अब है इंटरेस्ट ऑन लोन, लास्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट जो है आपका वो एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट बैलेंस शो करेगा 1,200 रुपीज़। तो चलिए डेबिट क्रेडिट हमने सारा कर दिया कि कौन सा किसका बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, किसका बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, ये हमने कर लिया है। अब करना क्या है कि आपको दोनों साइड जो है वो टोटल करना है। अगर टैली कर गया तो इसका मतलब आपने जो भी बनाया है, जिसका भी बैलेंस डेबिट क्रेडिट लेके आया है वो बिल्कुल सही है, और अगर ये डिसमैच करता है तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक किया। तो चलिए हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। तो दोनों साइड आप करोगे तो ये आपका टोटल जो होगा वो आएगा 2,21,650। यहाँ पे हम लिखते हैं 2,21,650, 2,21,650 रुपीज़ ये आपका। तो इस तरीके से आप जो है ट्रायल बैलेंस का सारा क्वेश्चन बनाते जाओगे, साथ ही साथ हम आपको बताते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रैक्टिकल का मैंने बताया है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3A 3B मैं बताऊंगा आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 तक है, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस बना लेना है टोटल, और देखना है कि किस तरीके से जो ट्रायल बैलेंस है उसका दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा मैच करना चाहिए। ट्रायल बैलेंस जब आप सीख जाओगे, इसके बाद हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताएंगे कि जब भी आप कुछ मिस्टेक करते हो, कुछ गलत लिखते हो, तो आप उसको एक्चुअली में अकाउंटिंग में उसको रेक्टिफाई करते हो। आप उसमें ना ही वाइटनर लगाओगे ना ही ग्लू लगाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जो अकाउंटिंग है उसकी विश्वसनीयता जो है वो घट जाएगी। हमने पढ़ा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए हमने ये जो आपका यूनिट नंबर 1 या 2 में हमने देखा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है अकाउंटिंग का जो मनी में ना होने के बावजूद भी वो अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में या फिर अगर जो अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसमें अगर कोई गलती होता है तो आप उसको रेक्टिफाई करते हो, ना कि उसमें ग्लू लगाते हो और ना ही आप उसको काटते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा जब आपका यहाँ पर सारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आज के लिए इतना ही, थैंक यू।